नमस्कार। मेरे अनुभव मेरी कविताओं के अंतर्गत जो मैं कविता आपके समक्ष साझा करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है बाप होना। उसका शीर्षक है बाप होना। मेरा घर था मेरे सपनों का महल। मेरा घर था मेरे सपनों का महल। मेरी ख्वाहिशों का बागीचा, मेरी आरामगाह। मेरी ख्वाहिशों का बगीचा, मेरी आरामगाह। इसमें बसती थी मेरी रूह और मेरी रूह का सुकून। बड़े परिश्रम और लगन से बनाया था इसे मैंने। बड़े परिश्रम व लगन से बनाया था इसे मैंने। इसके कोने कोने से लंबा परिचय था मेरा। इसके कोने कोने से लंबा परिचय था मेरा। इसकी दीवारें भी मुझसे बात करती थी। इसकी दीवारें भी मुझसे बात करती थी। मेरे सुख दुख की साझीदार थी जैसे। इसके आंगन में गूंजी थी मेरे बच्चों की किलकारियाँ। इसके आंगन में गूंजी थी मेरे बच्चों की किलकारियाँ। बीता था उनका बचपन यौवन। बीता था उनका बचपन यौवन। बेटियों को विदा कर, बेटियों को विदा कर, चुपचाप इसकी छत पर ही तो जाकर रोया था। बेटियों को विदा कर, चुपचाप इसकी छत पर ही जाकर तो रोया था। इस घर का बेताज बादशाह था मैं। इस घर का बेताज बादशाह था मैं। बेरोक टोक कहीं भी जा सकता था। बेरोक टोक कहीं भी जा सकता था। वक्त बदला, परिवार बढ़ा, पर मैं बूढ़ा और फिर एक दिन अकेला हो गया। पर मैं एक दिन बूढ़ा और अकेला हो गया। फिर मेरे हिस्से आया, फिर मेरे हिस्से आया घर का एक छोटा सा कोना जो कभी स्टोर हुआ करता था। अब यही मेरी परिधि थी। अब यही मेरी परिधि थी और अकेलापन मेरा साथी। सोचता हूँ क्या है इंसान की फितरत, क्या है इंसान की फितरत। एंटीक चीज़ें तो सजती हैं घर के ड्राइंग रूम में। एंटीक चीज़ें तो सजती हैं घर के ड्राइंग रूम में। और बुज़ुर्ग एक उपेक्षित कोने में, और बुज़ुर्ग एक उपेक्षित कोने में। मैं तो झेल गया, मैं तो झेल गया, पर वो कैसे झेलेगा। मैं तो झेल गया, पर मेरा बेटा कैसे झेलेगा। सोचता हूँ बाप होना, बाप होना। धन्यवाद।